हेलो एवरीवन, मैं हूं अनवर अहमद और आपका स्वागत करता हूं अहमद एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब कि रैखिक द्विघातीय या त्रिघातीय बहुपदों के शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं। मतलब इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कैसे फाइंड किए जाते हैं ये देखेंगे। और आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि लीनियर या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके अंदर अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। जैसे अगर हम लीनियर की बात करें तो लीनियर के अंदर भी अलग अलग तरह के लीनियर पॉलिनोमियल हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक के अंदर भी अलग अलग तरह के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं और क्यूबिक के अंदर भी अलग अलग तरह के क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो अब हर तरह के पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे ये यहाँ पर हमें देखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद को। ओके, अब इसके लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब एग्जाम्पल्स में देखिए यहाँ पर क्या है, ax और ax प्लस बी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझने के लिए आपको पॉलिनोमियल के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा है तो उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे ax का क्या मतलब है? ax का मतलब ये है कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो x है और ये जो a है ये किसी नंबर के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होगी वो या तो इस तरह की होगी जिसमें a और x होगा, या फिर इस तरह की हमारी लीनियर पॉलिनोमियल हो सकती है जिसमें वेरिएबल होगा, उसके साथ कोई नंबर होगा और प्लस साथ में एक और नंबर जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। इस तरह की जो लीनियर पॉलिनोमियल होगी इसको मोनोमियल बोलेंगे और इस तरह की जो लीनियर पॉलिनोमियल होगी उसको बाइनोमियल बोलेंगे। अब लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा टर्म्स नहीं होते हैं। तो अब हम इन्हीं को ही आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के लिए हमने एक रियल एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर हमने पहले वाले के लिए 8x लिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपकी जो लीनियर पॉलिनोमियल आपको मिली है उसका ज़ीरो फाइंड आउट करना है, वो इस तरह की लीनियर पॉलिनोमियल है। मतलब एक वेरिएबल है, उसके साथ में कोई एक नंबर है, तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन उसके जो ज़ीरो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये ज़ीरो क्या होते हैं ये आप लोग उससे रिलेटेड टॉपिक को देखेंगे तो ज़ीरो समझ में आएगा। अगर हमें उसके ज़ीरो फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम अपना एक तरीका बनाएंगे और उस तरीके से हम उसके ज़ीरो फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये आपके पास क्या है, 8x है। तो अगर हमें इसका ज़ीरो फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8x लिख करके उसके आगे ज़ीरो लगा लेंगे और फिर हम ये जो 8 है इसको हम दूसरे साइड भेजेंगे, यानी इस साइड भेजेंगे। ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है ये वाला, और ये इक्वल के दूसरा साइड जो है वो राइट हैंड साइड है। अब जब हम 8 को एक साइड से दूसरे साइड भेजेंगे तो इधर ये x के साथ में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, उधर जब जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 0 के नीचे आ जाएगा और इस तरीके से x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, कोई भी जो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल होगी अगर वो इस तरह से होगी तो हमेशा हमारी जो पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो होगा वो ज़ीरो ही होगा। यानी x की वैल्यू जो ज़ीरो होगी वही हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो बनाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करके भी दिखाया है। पहले हमने क्या किया, यहाँ पर ज़ीरो लगा लिया इक्वल का साइन लगा करके, फिर हमने ये 8 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिखाया हुआ है कि इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन साइन है। फिर हम 8 को दूसरे साइड भेजेंगे तो ये 8 इधर आएगा, मल्टीप्लिकेशन से डिवीज़न में हो जाएगा, और जब 0 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। इस तरह से हमारे x की वैल्यू 0 आएगी। और आपको ये भी याद रखना है कि 0 अगर किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है। अब हमारे पास एक और ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पॉलिनोमियल जो है लीनियर पॉलिनोमियल, उसका ये दूसरा टाइप है।
अब इस दूसरे टाइप में हमारे पास क्या होता है, ए एक्स होता है और बी होता है, ठीक है। अब ये जो ए है हमारा और ये जो बी है, यहाँ पर कोई नंबर लिखा होगा, जैसे हमने यहाँ पर 43 और 7 लिख रखा है। अब इसका ज़ीरो फाइंड आउट करना है, तो इसका ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम चीज़ इसके आगे इक्वल का साइन लगा करके ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है। ज़ीरो का मतलब यही होता है कि एक्स की वो वैल्यू जो पूरी इक्वेशन की वैल्यू को ज़ीरो बना दे। तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये पूरी इक्वेशन ज़ीरो के इक्वल है, मतलब इसकी वैल्यू हम लोग मान के चलते हैं कि ज़ीरो हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 7 जो कि अकेला नंबर है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो 7 को हमने दूसरे साइड भेज दिया। अब 7 जब एक साइड से दूसरे साइड आएगा तो वो पहले देखा जाएगा कि किस फॉर्म में है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न तो है नहीं ना, तो अब हम क्या देखेंगे, इसके आगे कौन सा साइन लगा है, इसके आगे प्लस का साइन लगा है, तो जब ये उधर जाएगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम इस 43 को उधर भेजेंगे, क्योंकि x और 43 के साथ में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है। हम x को एक साइड रखेंगे और नंबर यानी कि 43 को दूसरे साइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने इस 43 को दूसरे साइड कर दिया, तो अब हमारे पास क्या आ गया, -7/43। यही हमारा आंसर है। अब यहाँ पर हमने लीनियर पॉलिनोमियल समझ लिया कि लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब लीनियर पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल होगा तब, तो बिल्कुल इजी था, ये हम लोगों ने देख लिया। इससे रिलेटेड जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कुछ क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे, तब ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद, ठीक है। अब ये जो द्विघात बहुपद है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हमें इसके भी देखना पड़ेगा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये हमने बोला कि कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर हमारे पास है ax², दूसरा है हमारा ax² + b, यानी ये पूरा हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ax² + bx, ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर वही सेम चीज़ आती है कि जो a है या b है, ये किसी नंबर को लेकर के आता है, यानी किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हर एक जो पैटर्न है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको मालूम होना चाहिए, ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की जो ग्रेटेस्ट पावर होती है वो 2 होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल है उसकी ग्रेटेस्ट पावर 2 है। अब हम लोग वापस टॉपिक पर आते हैं। अब ये जो तीनों टाइप हैं, ये तीनों टाइप एक तरह से सॉल्व नहीं होंगे, सबको सॉल्व करने का अपना अपना एक तरीका है। आपको सबसे पहले पहचानना होगा कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में है, वो इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है या फिर ये थर्ड वाली फॉर्म में है। तो जिस फॉर्म में होगी उसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी हम लोगों ने ये जो फर्स्ट वाली है, ये हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल में किया था। उसमें जब हम लोगों ने किया था तो हमारे पास x की जो वैल्यू आई थी वो 0 आई थी, मतलब जो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो 0 ही होगा। तो इस तरीके सेम उसी तरह यहाँ पर भी जो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है वो 0 ही होगा, क्योंकि ये भी सेम उसी तरह से ही सॉल्व होगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं। अब पहले एग्जांपल जो है हमारा 8x², उसको हमने लिया और उसके आगे इक्वल का साइन लगा के 0 लगा दिया। तो किसी भी पॉलिनोमियल को जब हमें सॉल्व करना होगा, उसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना होगा, तो उसके आगे हम इक्वल का साइन लगा करके 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर वही सेम काम होगा कि 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे हमने इसको और पहले डिटेल से दिखाया हुआ है। 8 × x² = 0, यानी 8 और x² के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। अब 8 को हम लोग दूसरे साइड भेजेंगे तो x² = 0/8 हो जाएगा, और 0 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो हमारा x की जो वैल्यू होगी वो 0 आ जाएगी। अब यहाँ पर ये जो है हमारा x² = 0/8 है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा x² है वो 0 के इक्वल है, और जब हम स्क्वायर को दूसरे साइड भेजेंगे तो वो बन जाएगा √0, ठीक है ना। और जब रूट आता है तो उसके आगे प्लस माइनस का साइन लगता है। अब √0 का रूट अगर हम निकालेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो
ज़ीरो ही आएगी, x इक्वल टू ज़ीरो, यही हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। और ये कब होगा? जब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इस तरह की होगी तब। अगर मान लीजिए हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह की है कि वहाँ पर कोई एक नंबर है a, यानी एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर है और फिर एक नंबर है अकेला, तो इस तरीके की जब होगी तो उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इसको भी हम लोग सेम उसी वे में सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग ज़ीरो लगा लेंगे, फिर ये जो हमारा 13 है माइनस का, इसको हम लोग दूसरे साइड भेजेंगे। जब दूसरे साइड जाएगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा 117 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 प्लस का और ज़ीरो, और ज़ीरो और 13 को जब ऐड करेंगे तो 13 ही आएगा। तो अब हमने क्या करा, थोड़ा उस लाइन को नहीं लिखा, एक्चुअल में यहाँ पर एक और लाइन आनी थी कि 117 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13, ठीक है ना। ज़ीरो और 13 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा। फिर उसके बाद की ये वाली लाइन होगी, हमने क्या किया, ये 117 एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो जब दूसरे साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए 13 1 ज़ा 13, 13 9 ज़ा 117। तो अब हमारे पास क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/9 आना चाहिए। और जब हम स्क्वायर को दूसरे साइड भेजेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1/9, ठीक है। और 1/9 का रूट मतलब 1 का रूट 1 हो गया, 9 का रूट 3 हो गया, और प्लस माइनस पहले लगा था, तो यानी हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो या तो माइनस का 1/3 होगी या फिर प्लस का 1/3 होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमने क्या किया, 13/117 को जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में किया तो ये 1/9 हो गया। अब स्क्वायर को जब हम लोग दूसरे साइड भेजेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट के अंदर आएगा, और जब रूट के अंदर आएगा तो उसको सॉल्व करने पर हमारे पास -1/3 और 1/3 ये दो आंसर आएंगे। यानी यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होंगे वो होंगे -1/3 और प्लस का 1/3। तो इस तरीके से हम जो हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर वो इस फॉर्म में होगी या इस तरीके से होगी तो हम उसको सेम इसी मेथड में सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बड़ा इजी होगा। अब अगला हमारे पास क्या है कि हमने क्या किया कि यहाँ पर देखिए जो तीसरा टाइप है, इसमें क्या होगा, कोई एक नंबर होगा फिर वेरिएबल होगी, फिर कोई नंबर होगा फिर वेरिएबल होगी। यहाँ पे देखिए क्या था, नंबर के साथ में वेरिएबल था, लेकिन इस नंबर के साथ में वेरिएबल नहीं था। यहाँ पर दो जगह वेरिएबल आ रहा है, तो इसका भी अपना एक तरीका होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल जब लिया तो यहाँ पे 8 लिया है, फिर x लिया है, फिर ओनली x लिया है। अब ये ओनली x नहीं ना, इसके साथ में 1 होता है, यानी जब कोई नंबर ना लिखा हो वेरिएबल के साथ में तो वहाँ पर हम लोग 1 अज्यूम करते हैं कि वहाँ पर 1 होगा, ठीक है, लेकिन उसको लिख करके नहीं दिखाया जाता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम उसी तरह इक्वल का साइन लगा करके 0 लगा लेंगे। अब अगला स्टेप हमें क्या करना है, अगला स्टेप हमारा ये होगा कि इस पूरे नंबर में अगर आप देखें दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अब इन दोनों टर्म में x मौजूद है, तो हम लोग क्या करेंगे, x को निकाल लेंगे। तो इसमें से x निकाल लेंगे और इसमें से भी x निकाल लेंगे। जब पहले वाले में से x निकालेंगे तो x स्क्वायर था, यानी इस तरीके से था हमारा x इंटू एक्स। तो ये वाला x जब हमने निकाल लिया तो सिर्फ सिंगल x बचेगा, तो 8x हमारा बचेगा, माइनस का साइन बचेगा, और ये x निकाल लेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि जब हम कॉमन निकालते हैं, यानी जो नंबर कॉमन होगा उसको जब बाहर निकाल लेते हैं तो बचे हुए नंबर ब्रैकेट के अंदर चले जाते हैं। अब हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से समझने वाला है, यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। क्या पॉसिबिलिटीज़ आएंगी कि ये जो x है इस पूरे नंबर के साथ में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो x को हम लोग उधर भेज दें और 8x - 1 को इधर ही रहने दें LHS में, और x को हम लोग RHS में भेज दें। तो क्या होगा, जब हम लोग x को भेजेंगे तो 8x - 1 इधर रह जाएगा, x हमारा उस साइड जाएगा, और इधर ये x हमारा मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, उधर जाएगा डिवाइड में, तो 0/x बन जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हम क्या करें कि इस x को यहीं रहने दें, इस पूरे नंबर को उधर भेज दें। तो यहाँ पर हम x को इधर ही रहने देते हैं LHS में, और RHS में हम लोग क्या करेंगे,
8x-1 को भेज देते हैं। 8x-1 को हमने यहाँ पे भेज दिया है। तो अब क्या है यहाँ पर, ये जब ज़ीरो को x से डिवाइड करेंगे या ज़ीरो को 8x-1 से डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 8x-1 इक्वल टू ज़ीरो होगा या फिर x इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, अब ये x इक्वल टू ज़ीरो तो हमारा सॉल्व हो गया ये, लेकिन ये अभी नहीं सॉल्व हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8x, अब ये 1 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, ज़ीरो में ऐड हो जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, और फिर हम x को इधर ही रहने देंगे और 8 को फिर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 1/8। तो हमारे पास एक x की वैल्यू आएगी 1/8 और दूसरी आएगी 0। तो हम लोग बोल सकते हैं जो पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं वो क्या है, या तो 0 है या तो 1/8 है या दोनों ही है। दोनों हमारे क्या हैं, पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। फिर से एक बार हम इसको समझ लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, 8x² - x इक्वल टू 0 कर लिया है। अब हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, जैसा भी हम लोगों ने किया था। कॉमन निकालेंगे x को, तो हमारे पास क्या बचेगा, ब्रैकेट के जो भी, अब कॉमन जब निकाला तो जो बचेगा वो ब्रैकेट में जाएगा। 8x बचा और माइनस बचा और 1 बचा, तो ये सब ब्रैकेट में चला गया। अब वही हमारे पास सेम चीज़, दो पॉसिबिलिटीज़ आई। क्या दो पॉसिबिलिटीज़ आई, यानी अब हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। या तो x को इधर रोक ले, इसको उधर भेज दें, या तो इसको इधर रोक ले और उसको उधर भेज दें। यानी इसको हमने LHS में रोका तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 0/8x-1। अगर हम इसको LHS में रोकते हैं तो ये बन जाएगा 8x-1 इक्वल टू 0/x, यानी x जो है हमारा उधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में। फिर आगे क्या हो सकता है, आगे इसमें ये हो सकता है कि जब हमने 0 को इससे डिवाइड किया तो 0 बन गया, x की एक वैल्यू बन गई 0। यहाँ पे 0 को इससे डिवाइड किया तो ये 0 हो गया। अब आगे और हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे हम लोग ये कर सकते हैं कि ये तो वही सेम रहेगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 को हम दूसरे साइड भेजेंगे, इधर माइनस में था उधर जाएगा प्लस में, तो ये हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इस 8 को भी हम लोग दूसरे साइड भेज देंगे तो ये 1/8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे x की जो वैल्यू आई है वो 0 और 1/8 आई है। अब ये जो x की वैल्यू है इसको हम लोग बोलेंगे ज़ीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी ये ऐसी वैल्यू है जो हमारी पूरी पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देगी। अब यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक और टाइप है जो कि है ax² + bx + c, यानी एक नंबर वेरिएबल और फिर नंबर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और इसी को हम लोग सबसे ज़्यादा सॉल्व करेंगे अपने 10th क्लास के चैप्टर में। और इसी के ऊपर हमारे पास एक और चैप्टर है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन NCERT में। ठीक है, तो अब पहले तो हम लोग देखते हैं कि अगर इस तरीके की हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी तो उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल को सॉल्व करके हम उन तरीक़ों को समझेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये मेथड्स आपको अपने माइंड में बसाने हैं। तो यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं और सेम पैटर्न पर है। देखिए ये दोनों एग्जाम्पल सेम पैटर्न पर है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, वेरिएबल लिया है t और यहाँ पे भी वेरिएबल t है। ठीक है ना, तो यानी पूरी पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो है वो t है, इस पूरी पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है। ओके, अब देखिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो क्या है, ax² + bx + c। मतलब कि ये जो t है ये x की जगह पर है और a की जगह पर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब कि 1 माना जाएगा। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 1 है। इस वाले टर्म में देखिए यहाँ पे b लिखा है ना, तो x के साथ में b होना चाहिए, तो यहाँ पे t के साथ में b है, तो इसका मतलब है यहाँ पर b की वैल्यू 3 है। और फिर तीसरे टर्म में यहाँ पे c है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर -10 लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस अंडर ब्रैकेट -10। तो यानी जो c की वैल्यू है वो -10 है। तो हमें ये देखना है कि इसके आगे जो वैल्यू होगी वो लेंगे, इसके आगे जो साइन होगा वो साइन लेंगे, इसके आगे जो साइन होगा वो लेंगे और इसके आगे जो साइन होगा वो लेंगे। तो यहाँ पे a के आगे यानी a की जो वैल्यू है वो 1 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई, c की वैल्यू 10 हो गई। और अब आप इससे समझ गए होंगे कि यही सेम स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी इसी
इसी पैटर्न में हमारी ये इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। और भी मेथड हो सकते हैं, उसको हम लोग आगे की वीडियोज़ में, आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। अभी मैं यहाँ पर 3 मेथड लेकर के आया हूँ जो आपकी बुक में 10th क्लास की अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले अब हमें करना क्या होगा, हम इस वाले को फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, वो स्टेप्स आपको याद रखना है। अगर आप स्टेप्स भूल जाते हैं, वीडियो को आप फिर से देखिए और फिर से देखने के बाद उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और किसी दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर उसको अप्लाई कीजिए, आपका आंसर ज़रूर आएगा। ओके, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि ये जो c है, यानी c के जगह पे जो वैल्यू लिखी है -10 लिखी है, और ये जो a है इनका मल्टीप्लाई करना है। तो पहला स्टेप आपको याद रखना है, c और a का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे c की जगह पे -10 है, तो हमने यहाँ पे -10 ले लिया, और a की जगह पे 1 है, तो -10 और 1 का मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ गया -10। ठीक है। अब अच्छा, आपको ये भी बता दें, ये जो मेथड है इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप c और a का मल्टीप्लाई करना है, जो कि आ गया -10। अब हमें इस -10 के फैक्टर लेने हैं। ठीक है, तो माइनस को भी भूल जाइए, हम 10 के फैक्टर लेते हैं। 10 के फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर भी आपको मैं बता दूं, फैक्टर कैसे निकालेंगे आप। फैक्टर अगर छोटा नंबर है तो आप क्या करेंगे, 1 से पहले इसको डिवाइड करेंगे, तो 1 से 10 को डिवाइड करेंगे, 1 × 10 आ जाएगा। 2 से करेंगे तो 5 आएगा, तो 2 × 5 हो जाएगा। 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, ये ऑलरेडी लिखा है। तो बस इतने ही फैक्टर हैं 10 के। तो हमने क्या किया, c और a का मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आया -10। माइनस को हम साइड में कर लेते हैं, 10 को हमने उठा लिया। अब 10 के हमने 2 फैक्टर लिए हैं, और 10 के हमने फैक्टर कर लिए हैं। अब उन फैक्टर्स में से हम ओनली 2 फैक्टर्स लेंगे। तो हमारे पास 10 के 2 तरीके के फैक्टर है, एक तो ये पहला फैक्टर हो गया और एक ये दूसरा फैक्टर हो गया। अब इसमें से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एक फैक्टर को लेंगे। कौन से फैक्टर को लेंगे वो आगे के स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर से एक बार याद कर लीजिए, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, c और a के प्लेस पे जो नंबर लिखा होगा उस नंबर का मल्टीप्लाई करना है। जो भी आएगा माइनस में या प्लस में वो आपको याद रखना है। यहाँ पे माइनस का आया है तो हमने -10 लिखा। अब हम 10 को उठाएंगे, माइनस को भूल जाएंगे। उस 10 के हमने फैक्टर्स निकालने हैं, जितने भी फैक्टर्स। अगर छोटा नंबर होगा ये तरीका है, बड़े नंबर के लिए हम लोग दूसरे तरीके को इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए जब हम लोग और आगे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर। तो अब हम लोग अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। अगला स्टेप हमें क्या करना है कि हमारे पास जो b के प्लेस पर नंबर है वो नंबर हमें लाना है इन फैक्टर्स की हेल्प से, या तो इन फैक्टर की हेल्प से या इन फैक्टर्स की हेल्प से। कैसे आएगा वो इस माइनस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर माइनस आया है तो हमें सब्ट्रैक्ट करके ये 3 लाना है। अगर यहाँ पर प्लस आएगा तो ऐड करके 3 लाना है। और किसको ऐड या किसको सब्ट्रैक्ट करना है, या तो हम ये पेयर को उठाएंगे, इन दोनों को या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो ऐड करेंगे, या फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐड करेंगे। यहाँ पर माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर हम 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 9, तो 9 तो हमारे काम का नहीं है। अगर हम 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 3 हमारे काम का है, यही हमें चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a और c का मल्टीप्लाई करेंगे। a की जगह पर यहाँ पे 1 है और c की जगह पर यहाँ पर 10 है। अब हमने 10 और 1 का जब मल्टीप्लाई किया, देखिए यहाँ पे हमने 10 और 1 का मल्टीप्लाई किया, और ये जो 10 है ये माइनस का है, तो माइनस का 10 हमारे पास आएगा। अब ये जो माइनस का 10 आया है इसमें हम क्या करेंगे, 10 को उठाएंगे, उसके फैक्टर से निकालेंगे। ये हमने फैक्टर से निकाल लिया है। 10 एक छोटा नंबर है, उसके फैक्टर हम आसानी से निकाल सकते हैं। बड़े नंबर के फैक्टर के लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम लोग अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ लेते हैं। ठीक है, अब ये जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो इनको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 10 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे वापस 10 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है, तो इन्हीं को अगर हम जब सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म आना चाहिए, यानी 3 आना चाहिए, यानी b की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो देखिए हो रहा है बिल्कुल सही। तो सारी चीज़ें समझ में भी आ रही है। यहाँ पे हमारे पास जो 2 और 5 है ये हमारा फैक्टर ऐसा है जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा।
तो अब आपको क्या याद रखना है, हमारे फैक्टर याद रखना है, उसको नोट करके रखिए। जो हमने फैक्टर निकाले थे वो क्या थे, 2 और 5, यानी 5 और 2, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और 5 और 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, बस ये हमें याद रखना है। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेम नंबर को लिखेंगे, जैसे टी स्क्वायर को टी स्क्वायर लिखेंगे और ये वाला नंबर भी वही रहेगा, इसके साइन भी वही रहेगा। बस अब ये 3t को हमें हटाना है, इसके प्लेस पर हमें क्या करना है, नंबर्स को लिखना है कि सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए। तो अब हम यहाँ पे देखिए सेम साइन, यही साइन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और फिर 5 लिखेंगे, 5 बड़ा नंबर है, t लिखेंगे, ये हो गया प्लस का 5t। अब देखिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं आपको ये चीज़ याद रखना होगा, जो साइन यहाँ पर होगा और ये साइन यहाँ पर कैसे आएगा, ये वाला साइन यहाँ पर आएगा। ठीक है, और जब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका अपोजिट साइन होगा माइनस, वो यहाँ पर आएगा और ये 3 आ जाएगा। तो 5 और 3 हमारे फैक्टर थे, तो 5 और 3 आ गया और यहाँ पे हम लोग t लिख लेंगे, फिर माइनस का 10 लिख देंगे। ठीक है, तो बस हमें मिडिल टर्म को हटाना है, सॉरी ये 3 नहीं प्लस ये 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये 3t की जगह पे जब हमने 5t और 2t लिखा है तो आप समझ सकते हैं 5t में से 2t हटाएंगे वापस से 3t आ जाएगा और ये 3t प्लस का होगा क्योंकि 5t ज़्यादा भी है और प्लस का भी है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हमने 0 लगाया, फिर अब हमने देखिए इसको फैक्टराइज कर दिया। अब आगे और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 टर्म्स हो गए हैं तो 4 टर्म्स को 2 टर्म्स के ग्रुप में बांट लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में देखिए t कॉमन है और इन दोनों टर्म में 2 कॉमन है और माइनस का साइन कॉमन है। तो जो चीज़ कॉमन है उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे t कॉमन है तो t बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे t बचेगा और 5 बचेगा। ठीक है ना, आप समझ सकते हैं यहाँ पे t स्क्वायर है तो मतलब एक t बाहर आ जाएगा तो एक t बच जाएगा और यहाँ पर 5t है तो t निकाल लेंगे 5 बचेगा और इसी तरीके माइनस निकाल लेंगे और 2 निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा t प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोगों ने माइनस का साइन निकाला है तो यहाँ पे माइनस निकाल लिया बाहर, तो जब माइनस निकाल लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी हमने माइनस निकाल लिया तो ये प्लस हो गया और 2 निकाल लिया तो t बचा और यहाँ पर 10 में से 2 निकालने का मतलब क्या है कि 10 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 बचेगा। अब देखिए ये पूरा एक टर्म हो गया है और ये पूरा एक टर्म हो गया है। अब इन दोनों टर्म में t प्लस 5 कॉमन है तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, t प्लस 5 को बाहर निकाल लेंगे, पूरा टर्म बाहर निकाल लिया। बचेगा क्या, t माइनस 2 बचेगा, जो बचता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं तो t माइनस 2 भी हमने ब्रैकेट में कर लिया और हमारे पास आगे आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आगे सही से। तो ये हमारे पास आ गया t प्लस 5 एंड t माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आगे हमारे पास देखिए, आगे हमारे पास क्या है, 2 पॉसिबिलिटीज़ आ गई जैसे पहले आई थी। हम क्या कर सकते हैं, या तो इस पूरे नंबर को दूसरे साइड भेज दें RHS में या फिर इस पूरे नंबर को RHS में भेज दें और इसको मत भेजें। अगर हम इसको भेजते हैं RHS में तो हमारे पास क्या बचेगा, t प्लस 5 इक्वल टू 0 अपॉन t माइनस 2, या फिर अगर हम इसको भेजते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, t माइनस 2 इक्वल टू 0 अपॉन t प्लस 5। ठीक है, तो या तो हम इसको दूसरे साइड भेजें या इसको भेजें, तो दोनों कंडीशन में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। अब जब हम 0 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, t प्लस 5 इक्वल टू 0 और इधर हमारे पास आएगा t माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस 5 को अगर हम उस साइड भेजेंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा -5 और इसी तरह t इक्वल टू 2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो t की वैल्यू है या तो -5 या तो 2 रखने पर हमारी जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों हमारी पॉलिनोमियल के ज़ीरोस हैं। अब इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं सही से। तो देखिए हमने वही सेम चीज़ यहाँ पे की है कि पहले हम लोगों ने क्या किया कि t माइनस 2 को उस साइड भेजा, फिर दूसरी कंडीशन में हमने t प्लस 5 को उधर भेज दिया
अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 0 को इससे डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, 0 को इससे डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा। अब 5 को इधर भेजेंगे, 5 को उधर भेज दिया, 2 को भी उधर भेज दिया तो 2 माइनस था प्लस हो गया, 5 प्लस था माइनस हो गया। अब हमारे पास t की वैल्यू क्या आएगी, -5 और 2। तो ये हमारे पास पहला मेथड था जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो आप कई बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। जब आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सबसे इजी मेथड आपको यही लगेगा। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके आगे 0 का साइन लगा लेते हैं। अब देखिए दूसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यानी हम परफेक्ट स्क्वायर बना करके इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये a है, ये b है और ये c है। a के साथ में क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, b के साथ में x होता है और c के साथ में कोई भी वैल्यू नहीं होता है। तो सबसे पहला काम आपको स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो ax² प्लस bx प्लस c, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से सुनना है। पहला स्टेप क्या है, तो पहले स्टेप में आपको इस 8 को रिमूव करना है, मतलब a को रिमूव करना है। और रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को या पूरे पॉलिनॉमियल को हम लोग a से डिवाइड कर देंगे, मतलब 8 से डिवाइड करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, ये देखिए अब हमने क्या किया, पूरे नंबर को या पूरी पॉलिनॉमियल को 8 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए पहले टर्म को 8 से डिवाइड किया, दूसरे को किया, तीसरे को किया, चौथे को किया, तो ये सब हमारा 8 से डिवाइड हो रहा है। अब डिवाइड हो रहा है का मतलब क्या है कि हमने सबके नीचे 8 राइट कर दिया है। तो नीचे डिनोमिनेटर में 8 राइट करने का मतलब क्या है, सबको डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा, x² बचेगा। तो यही कहना था हमें कि सबसे पहला स्टेप क्या है, जो x² के साथ में नंबर है उस नंबर को रिमूव करना है। और उसको रिमूव करने के लिए हमने उसी नंबर से पूरे पॉलिनॉमियल को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर a के प्लेस पर 8 था तो पूरे पॉलिनॉमियल को 8 से डिवाइड कर दिया। हम लोग ये बोल सकते हैं कि पहले स्टेप में पूरे पॉलिनॉमियल को a से डिवाइड करना है और a क्या होगा, a की जगह पे जो भी नंबर लिखा होगा उस नंबर से डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पर तो डिवाइड हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, यानी 11 टाइम ये चला गया और ये आपका 21/8 आएगा। ठीक है, तो और इधर इस साइड में दूसरे साइड में क्या होगा, 0 को 8 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके हमने लिखा तो देखिए 8 गायब हो गया, x² हो गया। यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दी तो 11/2 आ गया, यहाँ पे 21/8 हो गया। ठीक है, अब हमें अगला स्टेप करना है। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो c के प्लेस पर अब जो नंबर आया, ये c के प्लेस पर नंबर आ गया, इसको हम इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे। तो ये देखिए हमने इक्वल के दूसरे साइड भेज दिया, इधर ये माइनस में था उस साइड गया तो प्लस में हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या करना है, ये थर्ड स्टेप आ गया अब हमारे पास। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो b के प्लेस पर जो नंबर लिखा है, b के प्लेस पर जो नंबर लिखा है, नंबर पर फोकस करना है, साइन पर और वेरिएबल पर फोकस नहीं करना है। तो b के प्लेस पर 11/4 है, माइनस का 11/4 नहीं लेंगे हम, ओनली 11/4 लेंगे। अब यहाँ पर इस जगह पर ख़ास तौर पर आपको माइनस और प्लस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, और बाकी की जगह पे आपको माइनस प्लस का ध्यान देना है, जैसा क्वेश्चन में बताया गया होगा, जैसा मेथड में बताया गया होगा। अब यहाँ पे 11/4 लेंगे और उस 11/4 को, यानी कि जो b के प्लेस पर नंबर होगा या जो b होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और 2 से डिवाइड करने पर उसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद दोनों साइड, लेफ़्ट साइड और राइट साइड ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, b के प्लेस पर 11/4 है, तो 11/4 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे यहीं पर ही डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 11/4। अब ये डिवाइड का साइन है तो फ्रैक्शन में आपको मालूम होना चाहिए, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई बनाते हैं और जो दूसरा नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। फिर ये इस तरीके से होगा और 11 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ गया, 4 और 2 का करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये 11/8 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा। यानी जब हम जो b के प्लेस पर नंबर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे
तो वो हमारा 11/8 बनेगा और फिर उसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में हम लोग उसको ऐड कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हमने वही सेम स्टेप को फॉलो कर दिया। ये हमारे पास इतना पहले से था, ये वाला हिस्सा पहले से, और हमने 11/8 होल स्क्वायर को ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, और ये हमारे पास पहले से था, देखिए ये हमारे पास, और अब हमने इस साइड भी ये 11/8 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया है। ओके, सारे स्टेप्स को आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बाकी जब हम लोग आगे एग्जाम्पल्स करेंगे ना, तो ये चीज़ आपको एग्जाम्पल से आएगी। अभी पहली बार में आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, फिर जितने ज़्यादा जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप इसको समझेंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, चौथा स्टेप, उसको करने के लिए आपको आइडेंटिटी समझना होगा। यहाँ पर हमारे पास दो आइडेंटिटी है, a+b होल स्क्वायर और a-b होल स्क्वायर। अब ये जो आइडेंटिटी होती है, इसको जब हम लोग लिखते हैं तो a+b होल स्क्वायर अगर हमारे पास है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं a² + b² + 2ab, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, a² + 2ab + b²। ओके, इसी तरह अगर माइनस वाली आइडेंटिटी होगी तो हम लोग लिख सकते हैं a² + b² - 2ab। ओके, अब यहाँ पर इसी आइडेंटिटी को हम लोग एक और तरह से लिख सकते हैं, a² - 2ab + b²। ओके, अब देखिए अगर आप अच्छे से देखेंगे इस आइडेंटिटी में और इस आइडेंटिटी में, ठीक है, और इसको अगर हम लोग इससे कंपेयर करें तो इन दोनों में से हम लोग इस वाली को करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a² है, यहाँ पे x² है, फिर यहाँ पर b² है, यहाँ पर 11/8 का होल स्क्वायर है, ठीक है। यानी पहले टर्म में और लास्ट टर्म में स्क्वायर है, और फिर दूसरे टर्म में माइनस का साइन है। देखिए यहाँ पे भी माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है, फिर यहाँ पर 2ab लिखा है। तो अगर हम इस नंबर को 2ab बना दें तो ये आइडेंटिटी इसमें अप्लाई होती हुई दिखेगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास x² है और लास्ट में क्या है, 11/8 का होल स्क्वायर यानी b²। ये b² हो गया, b कौन है, 11/8 b है और a है x²। तो बीच में क्या आएगा, -2 × a हो गया x × b यानी 11/8, और फिर यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया, a² - 2ab + b², ये हो गया हमारे पास। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x² - 11 × x हो जाएगा 11x/4 + 11/8 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यही सेम चीज़ तो यहाँ पर लिखी हुई है, x² - 11x/4 + 11/8 होल स्क्वायर। तो मतलब जब हमारे पास ये है, मतलब ये वाली चीज़ हमारे पास है, तो हम इससे ये बना सकते हैं, ठीक है। अगर ये होता है तो ये बन जाएगा, ये होगा तो ये बना सकते हैं। तो वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे कि आइडेंटिटी को रिवर्स करेंगे, ये a हो गया, ये b हो गया, तो अब हम लोग इस पूरे की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं a - b यानी x/11x-11/8 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस पूरे की जगह पे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x - 11/8 का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास आइडेंटिटी थी। क्या आइडेंटिटी थी, फिर से एक बार याद कीजिए, a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b²। ओके, तो ये आइडेंटिटी थी और ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर बिल्कुल बैठ रही है। तो हमने इससे, यानी ये हमारे पास था, हमने ये बना दिया, अगर ये होता तो ये बना सकते थे, तो हमारे पास ये है, हमने ये बना दिया। और अब इक्वल के दूसरे साइड आ जाइए, हमने इसको क्या करा, 11 का स्क्वायर कर दिया और 8 का स्क्वायर कर दिया, तो 11 का स्क्वायर 121 और 8 का स्क्वायर 64। नेक्स्ट लाइन में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लाइन में हम लोग इसको और ज़्यादा सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हमने 8 और 64 का एलसीएम लिया तो आया 64। अब इस 8 से 64 को डिवाइड करेंगे,
तो 8 आएगा, और उस 8 का मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो 168 आ जाएगा, और 64 से 64 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और उस 1 का 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा। और अब ये 168 और 128 को ऐड करेंगे, 168 और 121 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 289/64। ओके, अब हमें क्या करना है, इस स्क्वायर को दूसरे साइड भेजना है। ठीक है, जितना काम हमें करना था वो कर लिया, अब स्क्वायर को दूसरे साइड भेजेंगे। तो जब हमने स्क्वायर को दूसरे साइड भेजा तो यहाँ पे हमने शॉर्टकट में कर दिया है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास क्या था, हमारे पास था x - 11/8 का होल स्क्वायर। जब हम स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो हमारे पास बचेगा x - 11/8 इक्वल टू, अब स्क्वायर जब दूसरे साइड जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट बन जाएगा वो। ठीक है, यानी स्क्वायर जब दूसरे साइड जाता है तो वो रूट बन जाता है। कौन सा रूट, स्क्वायर रूट बनेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 289/64। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 289 का स्क्वायर रूट निकालना है और 64 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये तो अब आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है और 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, और दूसरे साइड हमारे पास x - 11/8 था तो वो लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो 11/8 था, अब इसको भी हमने दूसरे साइड भेज दिया तो वो प्लस का हो गया, तो प्लस का 11/8। अब यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। कौन सी दो पॉसिबिलिटीज़, कि जो 17/8 है ये हमारा प्लस का भी हम लेंगे तो भी आंसर सही आएगा, माइनस का भी लेंगे तो भी सही आएगा। तो हम इन दोनों को बारी बारी लेते हैं। तो अगर हम पहली बार में क्या किया, 17/8 के प्लेस पर हमने क्या किया, प्लस का ले लिया, 17/8 प्लस का ले लिया, और ये 11/8 वही था, तो ये हमने पहली बार में ले लिया। फिर दूसरी बार में माइनस का लिया, पहले इसको प्लस का लिया, अब इसी को हम जब दोबारा माइनस का लेंगे तो ये हो जाएगा 17/8 प्लस 11/8। अब ये आपको मालूम ही होगा कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे और इधर क्या होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो एक में ऐड होगा, एक में सब्ट्रैक्ट होगा, ये आपको याद रखना है। तो जब हमने ऊपर ऐड किया, देखिए यहाँ पे इसको फिर से यहीं पे हमने लिख दिया है, पहले ऐड होगा और दूसरा वाला सब्ट्रैक्ट होगा। तो जब ऐड करेंगे तो 28/8 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 6/8 आएगा। और जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो देखिए 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28। ठीक है, और इसी तरीके 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, तो ये माइनस का 3/4 हो गया और 7/2 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया 7/2 और माइनस का 3/4। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का दूसरा मेथड था। अब हमारे पास एक और मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर सकते हैं या उसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या है, उस मेथड को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी हमारे पास एक फार्मूला भी होता है जिसकी हेल्प से हम अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है 3x² + 2√5x - 5। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन को या पॉलिनोमियल को फिर से लिख लिया और उसके आगे 0 लगा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसके बेस पर इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a। अब यहाँ पे b a c या a b c क्या है, ये आप लोग को मालूम है ऑलरेडी कि हमारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में a b c हमें दिख रहा है। तो मतलब a की जगह पे जो नंबर होगा वो a होगा, b की जगह पर जो नंबर होगा वो b होगा, c की जगह पे जो नंबर होगा वो c होगा। अब यहाँ पर साइन के साथ में इनकी वैल्यू लेनी है, मतलब a की जगह पे जो भी नंबर होगा अगर वो पॉजिटिव होगा तो a = वो नंबर आएगा पॉजिटिव में। अगर b की जगह पे जो नंबर है वो अगर निगेटिव होगा तो b = वो नंबर और निगेटिव में लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो a की जगह पे यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, 3 है, और ये देखिए यहाँ पर a की जगह पे 3 है। ठीक है, और b की जगह पे ये देखिए यहाँ पर a की जगह पर 3 है और b की जगह पे 2√5 है और c की जगह पे -5 है। तो वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे लिखा, a की जगह पे 3, b की जगह पे 2√5 और c की जगह पे -5 हमने ले लिया है।
अब इन वैल्यूज़ को हम लोग अपने फार्मूला में अप्लाई करेंगे। हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूला में हम लोग इन वैल्यूज़ को रखेंगे। तो ये देखिए हमने इन वैल्यूज़ को रख दिया। b की जगह पे 2√5 था तो b की जगह पे 2√5 रख दिया, और ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो माइनस भी हमने लगा दिया। फिर फार्मूला में प्लस और माइनस है, ये लगा दिया, और b की जगह पे हमें क्या लिखना है 2√5, और b का स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर आएगा, और फिर माइनस है, फिर 4 है, a की जगह पे 3, c की जगह पे -5, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2a है तो 2 ही रहेगा, a की जगह पे 3 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला काम आप क्या किया कीजिए कि मल्टीप्लिकेशन के साइन को हटाया कीजिए, और ये जो स्क्वायर लगा है स्क्वायर को हटाइए। स्क्वायर भी एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन है। स्क्वायर का मतलब क्या है, वही नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है, वो भी 2 बार लिख करके। अगर क्यूब लगा होता तो 3 बार लिख करके उसी नंबर को उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी चीज़ है, आपको मालूम होगी। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, इसका स्क्वायर किया, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर भी है और √5 का भी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √5 का स्क्वायर होगा 5, √5 का स्क्वायर होगा 5। ये आपको बेसिक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक चीज़ मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अगर एक एक चीज़ को मैं बताऊँगा और डीपली तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 की जगह पर हम लोग 2 स्क्वायर लगाएंगे, और √5 की जगह पे √5 स्क्वायर होगा 5। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 5 हो गया √5 का स्क्वायर, और 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। तो देखिए रूट के अंदर 20 आ गया। यहाँ पर इनका जब मल्टीप्लाई किया 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस मिल करके बन गया प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाता है। या फिर आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि किसी एक टर्म में, ये देखिए एक पूरा एक टर्म है, किसी एक टर्म में अगर माइनस का साइन इवन नंबर्स में आया है, जैसे यहाँ पर 2 बार आया है तो इवन नंबर में आया है तो उसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर ऑड नंबर्स में आता है तो उसका आंसर जो होगा वो निगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 20 + 60, और 20 और 60 को जब ऐड करेंगे, अब अगली लाइन में हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा √80। और एक काम हम लोगों ने और किया, यहाँ पर 2 और 3 को भी मल्टीप्लाई किया है, वो हमने देखा नहीं था, तो ये 2 और 3 को भी मल्टीप्लाई किया है तो 6 हो गया। अब ये √80 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। √80 की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, आपने क्या करना है, ऐसे 80 लिखना है और उसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, 2 से हम लोग फैक्टराइज करते हैं, तो 2 4 ज़ा 8, 0 2 2 ज़ा 4 और 0 2 1 ज़ा 2 और 0 और 2 5 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब ये जो 80 है, 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, अब स्क्वायर रूट जब लगा होता है ना, तो हम क्या करते हैं, नंबर्स को पेयर में लिखेंगे रूट के अंदर। कोशिश करेंगे कि रूट के अंदर नंबर्स को पेयर में लिखें, और जो नंबर पेयर में होगा, पेयर का मतलब 2 को एक साथ लेंगे, तो जैसे 2 इंटू 2 है तो 2 स्क्वायर बन गया यहाँ पर। ठीक है, ये 2 स्क्वायर बन गया, और इसी तरीके 2 इंटू 2 दोबारा लिखा है तो 2 स्क्वायर हो गया, और जो स्क्वायर वाला नंबर होता है वो बाहर आ जाएगा। तो ये रूट के अंदर स्क्वायर है, तो ये जब बाहर आएगा तो स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, ये भी रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, और रूट के अंदर सिर्फ 5 बचेगा। तो ये हमारे पास 2 इंटू 2 और √5 यानी कि 4√5 बचेगा। तो अब ये जो हमारा 80 है, 80 को हम लोग लिख सकते हैं 4√5, क्योंकि 80 का जब रूट आएगा तो उसको हम लोग लिखेंगे 4√5। नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, तो ये हमारे पास आ गया -2√5 और +-4√5। अब यहाँ पर भी हमें वही सेम काम करना है, यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है, तो एक बार हम लोग प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, पहले हमने प्लस लिया है फिर माइनस लिया है। तो जब प्लस लेंगे तो ये दोनों क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -2 और प्लस का 4। अपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, बस बीच में मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन नहीं होना चाहिए। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इधर वाले में क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों के पास सेम साइन है। जब सेम साइन होते हैं, बीच में कोई भी साइन ना हो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला, तो सेम साइन वाले नंबर्स ऐड हो जाते हैं, अपोजिट साइन वाले नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये दोनों जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो प्लस का √5 आ जाएगा, प्लस का 2√5 आ जाएगा। ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 6√5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2√5/6 और -6√5/6। अब ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6।
तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये 5 जो था वो माइनस का बचा है, वन डिनोमिनेटर में लिखते नहीं ना। तो अब हमारे पास नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन में हमारे पास आएगा 5√3 और इसकी वैल्यू ओनली माइनस का √5 बची। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हमने फाइंड कर लिए। तो ये 3 मेथड अब आज हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं। अब इन 3 मेथड्स को आप लोग अगर एक बार में नहीं समझ पा रहे तो आप वीडियो को कई बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिर उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप एक्सरसाइजेज़ को सॉल्व कीजिए। एक्सरसाइजेज़ में जितने भी इस तरीके के क्वेश्चंस हैं उनको फैक्टराइज करना होगा या उनके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने होंगे, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूँ या डालने वाला हूँ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा जिसमें मैंने एक्सरसाइज को सॉल्व किया होगा। तो उस एक्सरसाइज के अंदर आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, और जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा तो धीरे धीरे आपको वो चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगी जब बार बार सेम क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसको हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। अब ये जो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं ये भी बहुत से टाइप के होते हैं, तो हम एक एक करके सभी तरह के क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखेंगे और उनको सॉल्व कैसे करते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखे हैं, जैसे कि ax क्यूब प्लस b, यानी ये बाइनोमियल होगा, ये मोनोमियल होगा यानी 1 टर्म वाला, 2 टर्म्स का क्यूबिक पॉलिनोमियल, और यहाँ पर भी 2 टर्म्स हैं। तो ये अलग अलग तरीके से हो सकते हैं और इनको सॉल्व करने का तरीका जो होगा वो सबका सेम नहीं होगा, सबका अलग अलग तरीका होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल्स लेकर के हम इनको देख लेते हैं कि इनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले यहाँ पर क्या है 8x क्यूब। अब 8x क्यूब को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये पिछले जैसे हम लोगों ने लीनियर और क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, ये उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 8x क्यूब के आगे 0 लगा देंगे क्योंकि हमें इसका 0 फाइंड आउट करना है। फिर अब हम 8 और x क्यूब के बीच में कोई साइन नहीं ना, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया है, ठीक है। अब इस 8 को हम लोग दूसरे साइड भेजेंगे, तो 8 जब इधर मल्टीप्लाई के साथ में था तो उधर जाएगा वो डिवाइड की फॉर्म में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0/8 और ये x क्यूब हो जाएगा। अब हम क्या देख सकते हैं कि ये जो 0 है वो 8 से जब डिवाइड होगा तो 0 ही आंसर आएगा, तो x की जो वैल्यू होगी वो 0 ही होगी। अब अगला जो टाइप है, तो यहाँ पर आपको बस ये याद रखना है कि जब इस फॉर्म में होगा हमारा कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो वहाँ पर x के जो ज़ीरोज़ होंगे या बोल सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो 0 होगा वो 0 खुद होगा, यानी x की वैल्यू 0 ही इस पॉलिनोमियल का 0 होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास 8x क्यूब माइनस 1, और इसको हमने आगे इक्वल का साइन लगा करके 0 कर दिया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस 1 को दूसरे साइड भेजेंगे जैसे हम लोग पीछे कर रहे थे। तो हमारे पास क्या आएगा, ये 1 माइनस का था उधर गया प्लस का हो गया, और ये इधर हमारे पास 8x क्यूब जो कि पहले से था अब भी है। अब हमने क्या किया, ये जो 1 है 0 में अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 1 ही बचेगा, 8 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 1/8। अब हमने क्या किया, ये क्यूब को उस साइड जब भेजेंगे तो ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1/8, मतलब 8 का क्यूब रूट निकालना है। अब यहाँ पर क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर रूट के अंदर है उसका वो नंबर बताओ जिसको उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आपको 1 मिल जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, क्यूब रूट, तो हमें एक ऐसा नंबर बताना होगा जिसको उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 × 1 × 1, तो वो नंबर क्या होगा, तो ये क्यूब रूट जो है आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि 1 का ऐसा नंबर बताओ जो जिसको उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करे तो 1 आ जाए, ठीक है। या बोल सकते हैं 1 का ऐसा फैक्टर बताओ जिसको उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करने पर वापस से 1 आ जाए। तो अब ये 1 और ये 1 और ये 1 इनको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो वो नंबर क्या होगा, 1 होगा। आंसर इज 1। लेकिन जब यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 8 की बात आएगी तो
तो ये हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है या 8 का कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसका एक तरीका ये होता है कि हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो ये 2 से 8 को डिवाइड कर देंगे 4 आ जाएगा, फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा और ये 1 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं कि वो नंबर 2 है। तो 2 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 2 × 2 × 2 तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर 2 है। तो अब इस तरह से 1 का क्यूब रूट 1 हो गया और 8 का क्यूब रूट 2 हो गया। तो हमारे पास 1/8 का क्यूब रूट आएगा 1/2 और यही हमारा आंसर भी होगा। अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो कैसा है, वो ये है कि जब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होगी, मतलब 2 बार वेरिएबल लिखी होगी और उसके साथ में कोई नंबर होगा a और b। तो देखिए यहाँ पे 2 बार वेरिएबल है और यहाँ पर नंबर है a की जगह पे 9, यहाँ पे b की जगह पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वही इक्वल का साइन लगा करके 0 लिख देंगे और अब हम क्या करेंगे कि इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x हमने कॉमन निकाल लिया। तो जब हमने x निकाल लिया तो 9 बचेगा और x² बचेगा, क्योंकि x की पावर 3 था तो एक x निकाल लिया तो x की पावर 2 बचेगा और यहाँ पर ओनली x था और कुछ नहीं था। तो जब ये x निकाल लेंगे तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, यानी कुछ नहीं है तो 1 ज़रूर होगा जब हम लोग कॉमन निकालते हैं। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो हम x को x से जब डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 9x² - 1। अब जब ये हमारे पास आ गया तो यहाँ पर 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो x को आप इधर रखें और इस पूरे को दूसरे साइड भेज दें, या फिर आप इसको इस साइड रखें और इसको दूसरे साइड भेज दें। अगर हम x को इधर रखते हैं और इस पूरे को दूसरे साइड भेज देते हैं तो ये उधर जा करके डिवाइड की फॉर्म में हो जाएगा, यानी 0/9x² - 1 हो जाएगा। या फिर हम 9x² - 1 को इधर रखते हैं और x को उधर भेज देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 0/x। अब इस 0 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा और इसी तरह 0 को x से डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास ये 0 आएगा। तो x = 0 ये हमारा हो गया पहला 0, और यहाँ पर 9x² - 1 = 0, तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को हमने दूसरे साइड भेज दिया। देखिए 1 को हमने दूसरे साइड भेजा तो पॉजिटिव हो गया और 0 में जब ऐड हो जाएगा तो 1 ही रहेगा। अब इस 9 को भी जब हम लोग भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/9, क्योंकि 9 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को जब हम लोग उधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/9 का स्क्वायर रूट निकालना है, और जब स्क्वायर रूट आता है तो आगे वो प्लस माइनस दोनों होता है। ये प्लस माइनस क्यों होता है, तो देखिए इसके पीछे भी क्या लॉजिक है, इसके पीछे ये लॉजिक है कि जब किसी नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 9 का निकाल रहे हैं, तो हमें ऐसा नंबर बताना है जिसको उसी से 2 बार मल्टीप्लाई करें तो ये यहाँ पर 9 आ जाए। तो स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है कि आप 9 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर जो रूट के अंदर लिखा ही आ जाए। तो कौन सा ऐसा नंबर होगा, 3 होगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग प्लस और माइनस दोनों ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब हम लोग प्लस का 3 और प्लस का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। इसी तरह -3 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 9 आएगा। तो यानी इस स्क्वायर रूट ऑफ 9 के 2 आंसर होंगे। क्या क्या होगा, 3 और -3, यानी दोनों हो सकते हैं। -3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आएगा, 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। इसलिए हम यहाँ पर माइनस प्लस दोनों लगाते हैं। तो अब 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 9 का 3 होता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका x = 0, और ये 1/3 जब हमने प्लस लिया, और जब माइनस लेंगे तो जब हमने माइनस लिया तो 1/-3 -1/3, और इसी तरीके जब हम लोग प्लस लेंगे तो प्लस का 1/3। अब आगे यहाँ पर हमारे पास कुछ और पैटर्न्स हैं, या बोल सकते हैं कुछ और टाइप के क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये हमारे पास चौथा और 5वां टाइप है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है।
और सभी क्यूबिक पॉलिनोमियल को आपको एक तरह से या एक जैसे नहीं सॉल्व करना है, सबका अपना अपना एक तरीका है। इसीलिए मैं आपको सब के सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बता रहा हूँ कि वो किस किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे। अब यहाँ पर ax³ + bx + c लिखा हुआ है, तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है x³ - 3x + 2 और ये इस पैटर्न के हिसाब से है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक नया तरीका है। क्या नया तरीका है? इसमें यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा समझना होगा। इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है 2 के फैक्टर लेंगे। 2 के फैक्टर मतलब वो नंबर जो 2 को डिवाइड कर दे, तो 1 और 2 होगा। अब इस 1 को हम लोग लेंगे प्लस माइनस और 2 को लेंगे प्लस माइनस। अब हम पहले क्या करेंगे, x = -1 मान लेते हैं। तो x = -1 जब मान लेंगे तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या होगी, x के प्लेस पर -1 रखेंगे, क्यूब लगाएंगे, फिर -3 रखेंगे और x के प्लेस पर -1 रख देंगे और +2 लिख देंगे। अब ये -1 का क्यूब -1 हो जाएगा और ये -1 और ये -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा और 2 बचेगा। तो अब हम इन सब को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 5 और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 प्लस का। तो ये जो -1 है इसने हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल को 0 नहीं बनाया, तो ये -1 हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये मेथड आप कब लगाएंगे, जब हमारे पास इस तरह की क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी जिसमें 3 टर्म्स होंगे और 2 बार वेरिएबल होगी और 1 बार कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से प्लस का 1 लेंगे। अब हम लोग मान लेते हैं कि x = 1 है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, x के प्लेस पर 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1³ -3 × 1 + 2। ओके, तो ये 1 का क्यूब 1 हो गया, 3 × 1 3 हो गया और +2। अब देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है, दोनों ऐड हो जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा और माइनस का 3 हमारे पास ऑलरेडी है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा। तो x = 1 यानी x के प्लेस पर अगर हम 1 लिखेंगे तो हमारा ये जो 1 है ये हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है क्या कि x = जो 1 है वो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है, और जब हम इस 1 को इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे, जैसे कि अगर हम 1 को LHS में लेकर के आएंगे तो उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब इक्वल के इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0 बचा हुआ है। और हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो है जब 1 हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है तो ये जो होगा ये हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। फैक्टर मतलब एक टुकड़ा होगा, एक हिस्सा होगा। अगर हम इससे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पता किया, क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0, और उसको फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसके हमने फैक्टर लिए और हम उनको 1 बाई 1 x के प्लेस पर यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने यूज़ भी किया और वैल्यू हम लोगों ने 1 निकाली। अब इसी को हम लोग अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन में। तो हमने क्या लिखा, x³ - 3x + 2 = 0। अब हमने बोला कि x = 1 हम लोग लेते हैं तो x³ के जगह पे आ जाएगा 1³ और x के जगह पे आ जाएगा 1, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x1³ का 1 आंसर आएगा, 1 × 3 का मल्टीप्लाई करने पर -3 आएगा और ये 2 आ जाएगा। और इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये जो -3 यहीं रहेगा, 1 और 2 को ऐड कर लेंगे क्योंकि सेम साइन है तो नंबर भी ऐड होंगे, साइन भी ऐड होंगे। तो ये प्लस का 3 आ गया, ये माइनस का 3 आ गया, और आपको मालूम है जब अपोजिट साइन वाले नंबर होते हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा। तो ये इससे पता चला कि जो x = 1 है ये हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है, और जब ये 0 है तो ये हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, उसका टुकड़ा होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, तो अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पर ऐसे इसको लिखेंगे
डिवाइड करना आपको आना चाहिए, ठीक है। कैसे डिवाइड किया जाता है ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये फैक्टर है तो ये डिवाइड करेगा, और ये हमारा नंबर है तो इसको हम लोग अंदर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। ओके, अब हमें करना क्या होगा, हमें ये x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना होगा किसी नंबर से, जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास x क्यूब आ जाए। तो x क्यूब लाने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या करना है x क्यूब लाना है, और हमारे पास क्या है x है, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एक्स क्यूब, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया एक्स क्यूब। अब इस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। और ये तो आपको मालूम है कि जब हम लोग टेबल काउंट करते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखते हैं हम, अगर मान लीजिए हमें 76 को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे 2 का टेबल काउंट करेंगे, 2 3 ज़ा 6, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये चीज़ आपको याद रखनी। अब ये 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 1, और ये वाला 6 नीचे उतरता है, ये 16 हो गया। फिर हम 2 का टेबल काउंट करेंगे, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। तो वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर भी किया कि इसका मल्टीप्लाई इससे किया, यानी इसका टेबल इतने टाइम हमने काउंट किया, एक्स स्क्वायर टाइम काउंट किया, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब बन गया, और एक्स स्क्वायर 1 का करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बन गया। अब ये साइन चेंज हो जाएगा, जैसे इसमें साइन चेंज हुआ था, ये हमारा प्लस का है तो अब ये माइनस हो जाएगा, यानी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये जो माइनस का था तो ये प्लस बन जाएगा, तो मतलब हम लोग यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो इनको हम लोग ख़त्म कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, 0 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब ये प्लस है और ये माइनस है, लेकिन ये लाइक टर्म्स नहीं ना, ये देखिए एक्स स्क्वायर है और ये ओनली एक्स है, तो लाइक टर्म्स होने के लिए सेम वेरिएबल होना ज़रूरी है। यहाँ पर स्क्वायर लगा है और वहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया था तो प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 3x प्लस 2 लिख लेंगे। अब हमें फिर से वही काम करना है कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम x प्लस एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, x ऑलरेडी हमारे पास है तो एक और x ले लेंगे, और प्लस का एक्स स्क्वायर चाहिए तो प्लस का साइन ले लेते हैं, और इस x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और 1 से करेंगे तो माइनस का x, ठीक है। अब फिर से इसके साइन को चेंज कर देंगे, माइनस और ये प्लस। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ये दोनों भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, अच्छा ये जो 2x है ये प्लस का आया है, सॉरी माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि ये 3 ज़्यादा है और ये x जो है ये कम है, तो माइनस का 2 आएगा, ये प्लस का 2 आएगा। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम x से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का 2x आ जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास x है, यहाँ पर माइनस है, तो हम लोग माइनस नहीं है हमारे पास तो माइनस ले लेंगे। यहाँ पर 2 है लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 नहीं ना, तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर 2 ले लेंगे। x चाहिए, x है यहाँ पर, तो बस खाली माइनस का 2 लेंगे। अब इस माइनस के 2 का मल्टीप्लाई x के साथ में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 2x, और 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, माइनस प्लस। अब ये हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 0। अब हमारे पास जो क्वोशंट आया है वो क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो हम लोग अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस 1 से हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 आ गया। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आ गई, और इनको जब हम लोग वापस मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पुरानी हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल थी ये वाली, या फिर हम लोग ये वाली बोल सकते हैं, वो वापस आ जाएगी। तो मतलब हमने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को तोड़ करके फैक्टराइज कर दिया है, और इसका एक फैक्टर हमने निकाल लिया x माइनस 1। अब ये जो दूसरा फैक्टर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आगे 0 लगा लेते हैं,
ये एक हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको याद करना होगा हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया था। इस -2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 से करेंगे तो हमारे पास आएगा -2, और इस -2 के हमें 2 फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे जो नंबर होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 आ जाए। तो अगर हम लोग इसके फैक्टर लेंगे तो 2 × 1 होगा। 2 × 1 को मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आएगा, जो कि यहाँ वाला नंबर है। तो हम लोग इसको अब क्या लिखेंगे, x², और ये जो बड़ा नंबर है इसको आगे लिखेंगे, और जो साइन यहाँ पे होगा वही साइन यहाँ पर लगाएंगे। तो ये हो गया 2x, फिर छोटे नंबर को पीछे लिखेंगे और इसका अपोजिट साइन लेंगे यहाँ पर माइनस, और 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, और फिर ये आपका -2 हो गया और =0 हो गया। ठीक है, यानी ये जो 2 है, 2x और -x, इनको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, यानी इसी नंबर को हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग आगे और क्या करेंगे, x - 1 फिर से हम लोग लिख लेंगे, और इसके अंदर x कॉमन है तो हम लोग यहाँ पर x कॉमन निकाल लेंगे इन 2 टर्म्स के अंदर से, और इन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं ना, तो 1 कॉमन निकालेंगे और माइनस का साइन निकालेंगे। जब इनमें से हम लोग x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा x + 2, और इनमें से हम लोग माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x + 2, और हमारे पास आगे होगा 0। अब फिर से आगे क्या करना है, सेम वही आप कीजिए, x - 1। अब ये पूरा एक टर्म है, इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में x + 2 कॉमन है, तो हम लोग x + 2 कॉमन निकाल लेंगे, और बचेगा क्या, x - 1, तो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये आप लोग को मालूम है, जब हम लोग कॉमन निकालते हैं तो जो बचे हुए नंबर रह जाते हैं वो ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। अब हमने क्या किया, क्यूबिक पॉलिनोमियल को 3 फैक्टर में या 3 टुकड़ों में कर दिया, और वो 3 टुकड़े क्या हैं, x - 1, x + 2 और x - 1। अब इसको हम लोग कर सकते हैं, इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। क्या 3 पॉसिबिलिटीज़ होगी, इसको हम एक साइड रखें और इन दोनों को दूसरे साइड भेज दें, तो ये दोनों इस नंबर के साथ में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो उधर जाएंगे डिवाइड की फॉर्म में हो जाएंगे, और ये जब उधर जाएंगे तो 0 को डिवाइड करेंगे और ये भी 0 बन जाएंगे। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या आएगी हमारे पास, x - 1 = 0। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इसको हम लोग इधर ही रहने दें और इसको दोनों को एक साथ हम लोग दूसरे साइड भेज दें, तो ये दोनों 0 बन जाएंगे। तो ये हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी आएगी, x + 2 = 0। और तीसरी पॉसिबिलिटी हम लोग इसको रोक दें और इन दोनों नंबर को दूसरे साइड भेज दें, तो ये हो जाएगा x - 1 = 0। ठीक है, अब इस 1 को अगर हम लोग उधर भेजेंगे तो x = 1 हो जाएगा, 2 को भेजेंगे तो x = -2 हो जाएगा, और इस 1 को भेजेंगे तो x = 1 हो जाएगा। तो मतलब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 0 आए हैं, 1, 1 और -2। तो ये सारे हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। तो लगभग आप लोग के समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आगे हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से लेकर के आएंगे जब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आप उन एक्सरसाइजेज को देखिए सॉल्व करते हुए कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे आपको आइडिया मिलेगा, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व होते हुए देखेंगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया मिलेगा, और आप उतने ही ज़्यादा इस काम को या इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम होंगे या उसको कर पाएंगे। अब अगला हमारे पास है 6x³ और 5x²। ये हमारे पास 2 टर्म वाला एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसको भी हम पीछे जैसे सॉल्व किया था ना, लगभग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको ये याद रखना है, जब 3 टर्म होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में या 4 टर्म होंगे तो उसमें अभी हम लोगों ने जैसे सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 4 में, वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन जब 2 टर्म होंगे तो उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए इसमें हम लोग x कॉमन है, देखिए x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, यानी x² कॉमन है, तो हम लोग x² जो कि कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने इक्वल का साइन लगा दिया और x² कॉमन था तो उसको बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे आप लोग को मालूम है कि यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, या तो हम इसको दूसरे साइड भेजेंगे या तो इसको भेजेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ को लिखते हैं। अगर हम इसको दूसरे साइड भेजेंगे तो ये 0 बन जाएगा और ये यहीं रह जाएगा, तो x² = 0 बन जाएगा। अगर हम x² को दूसरे साइड भेज रहे हैं तो हमारा 6x - 5 इसी साइड रह जाएगा
और ये एक्स स्क्वायर 0 बन जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो हम लोग बोलेंगे एक्स इक्वल टू 0, लेकिन ये जो दूसरा वाला एक्स है वहाँ पर हमने 5 है माइनस का, उसको हम दूसरे साइड भेजेंगे। अब तो ये देखिए 6x को हमने इधर ही रहने दिया, इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं, इसको अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, यही आंसर हो जाएगा। स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि 0 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, अगर होता भी है तो वो 0 खुद ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने -5 को जब दूसरे साइड भेजा तो ये प्लस का हो गया, तो 6x इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 को भी उधर भेजेंगे तो 5/6 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5/6। और ये जो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5/6 है, यही हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। मतलब इनको जब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल में रखेंगे x के प्लेस पर तो वो पूरी वैल्यू को 0 कर देगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप को देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो दो टाइप्स हैं, ये दोनों सेम मेथड से सॉल्व होंगे, बस ये देखने में अलग अलग है। तो सेम मेथड को अप्लाई करना है, आपको बताया था जब 3 टर्म्स होंगे या 4 टर्म्स होंगे हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल में तो सेम मेथड से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास तो ये जो c है, तो आप लोग को मालूम है कि जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको हम क्या करते हैं, फैक्टर उसके निकालते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है x³ + 3x² - 4। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो है 4। अब हम लोग इसके फैक्टर्स लेंगे। क्या क्या फैक्टर है हमारे पास, 4 के फैक्टर्स होंगे 1 × 4, 2 × 2 और 3 तो होगा नहीं, तो यानी हमारे पास 4 के फैक्टर्स आ जाएंगे 1, 2 और 4। अब हमें क्या करना है, प्लस और माइनस का 1 लेना है, प्लस माइनस का 2 लेना है और प्लस माइनस का 4 लेना है। यानी बारी बारी अब हम इन्हीं को ही चेक करेंगे। तो पहले हम लोग प्लस का 1 लेते हैं। अगर मान लीजिए x इक्वल टू +1 है तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होगी, हम लोग पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर प्लस का 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा +1³ + 3 × 1 स्क्वायर -4। तो हमने क्या किया, x को हटा करके वहाँ पर 1 लिख दिया। अब ये 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा और माइनस का 4 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो प्लस का 4 बन जाएगा और ये माइनस का 4 बन जाएगा और जो वैल्यू बन जाएगी वो 0 हो जाएगी। मतलब x इक्वल टू +1 जो है हमारा, वो हमारे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का पहला 0 है। तो फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर 1 को अगर हम लोग उस साइड भेजेंगे तो x - 1 ये हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो चलिए ये सब हटा करके फिर से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गई, उसके आगे हमने 0 लगा दिया। अब हमने x इक्वल टू 1 लिया तो ये पूरा हम लोगों ने इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया। तो अब जब x इक्वल टू 1 हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है तो x - 1 जो होगा वो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अब हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को x - 1 से डिवाइड करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने किया था। तो फिर से हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं x - 1 और जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसको यहाँ पे लिखेंगे x³ - 3x + 2। अब इस x³ को डिवाइड करना है, यानी हमें क्या करना है, ये x के साथ में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि x³ आ जाए। तो वो नंबर होगा x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं x² लेंगे, x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा x³ और इसी x² को 1 से करेंगे तो ये बन जाएगा x²। ठीक है, अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इधर हमारे पास ये लाइक टर्म्स नहीं ना, तो ये हमारे पास बन जाएगा x² - 3x। ओके, और ये 2 भी आ जाएगा, तो ये दोनों को हम लोग लिखेंगे, ये और फिर ये सारी चीज़ें हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम x से मल्टीप्लाई करें तो x² आ जाए, वो भी प्लस का। तो हमने प्लस का नंबर लिया x, इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x² और 1 से करेंगे तो -x हो जाएगा और ये साइन बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा जो होगा ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का 2x और इधर बचेगा प्लस का 2। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2x आ जाए। तो हम माइनस का 2x चाहिए, तो माइनस नहीं है हमारे पास, इधर देखिए माइनस नहीं है, इधर माइनस है तो हमने माइनस ले लिया। इधर x है, इधर भी x है तो x नहीं लेंगे। इधर 2 है, इधर नहीं है तो 2 ले लेते हैं और 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे हम
तो माइनस का 2x आ जाएगा क्योंकि हमने -2 का x से मल्टीप्लाई किया है। और इसी तरीके से -2 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि x-1 ने हमारे जो पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड कर दिया है और हमारे पास जो क्वोशंट आया है या जो आंसर आया है वो है x² + x-2। फिर से वही सेम आंसर आया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? फिर से वही सेम चीज़ करेंगे कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये तो हमारा जैसे था वैसे ही है। यहाँ पर हम लोग 0 लगा देंगे। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे। ये भी आप लोग को मालूम है कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड लेंगे। इस 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 2 ही आएगा। ओके, और इस -2 के हमें 2 फैक्टर लेना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 आ जाए। और जब हम लोग इनको देखिए, यहाँ पे माइनस का साइन लगा है ना, जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो वो फैक्टर आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, पीछे अभी हम लोगों ने किया था। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² प्लस का 2x और -x-2 और ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको जल्दी से कर दिया। ये x-1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? इन दोनों टर्म में x कॉमन है तो x कॉमन निकाल लेंगे। तो जो बचेगा उसको ब्रैकेट में, तो हमारे पास बचेगा x और इधर बचेगा 2, तो x + 2 लिख लेंगे। और इधर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है और माइनस कॉमन है तो हम लोगों ने लिखा x + 2। ये x + 2 क्यों लिखा? क्योंकि जब माइनस कॉमन निकालते हैं यानी माइनस बाहर निकाल लेंगे तो अंदर प्लस बन जाएगा या प्लस बचेगा, और जो बचता है उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। अब फिर से हमारे पास x-1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में x + 2 कॉमन है तो फिर से x + 2 हम लोग कॉमन निकाल लेंगे और बचेगा क्या? x और -1, तो उसको ब्रैकेट में कर देंगे तो ये हो गया और ये इक्वल टू 0 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी एक नंबर को एक साइड रखेंगे और बाकी के नंबर को दूसरे साइड भेज देंगे तो 0 बन जाएगा। इसको हम लोग इधर रखेंगे, बाकी सब उधर भेज देंगे तो वो 0 बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा x-1 इक्वल टू 0, x + 2 इसी तरीके से हो जाएगा 0 के बराबर, और इसी तरह x-1 बराबर हो जाएगा 0। अब इस -1 को उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस +2 को उधर भेजेंगे तो ये -2 हो जाएगा। इस -1 को भेजेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 ज़ीरोज़ हैं और वो 3 हैं 1, 1 और -2, जैसे कि पीछे भी था। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें बदल गया। उसमें क्या था? यहाँ पर जैसे x² लिखा हुआ है, वहाँ पर क्या था? ओनली bx था, तो ax³ + bx + c की फॉर्म में था वो, यहाँ पे स्क्वायर आ गया है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है उसमें हम लोग को क्या करना है? इसमें देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। तो यहाँ पर हम लोग 3 टर्म तो है, लेकिन हम लोग इसको जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे उस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे जैसे 3 टर्म्स वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल को कर रहे थे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए इन तीनों टर्म में x कॉमन है। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पर भी x है। तो इस x को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो जब हम x को बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा x² पहले टर्म में, दूसरे टर्म में हमारे पास क्या बचेगा? 3x, और तीसरे टर्म में ओनली 4 बचेगा क्योंकि x हमने निकाल लिया। तो अब हमारे पास क्या आएगा? जब हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो आएगा x² + 3x - 4 इक्वल टू 0। अब ये जो है ये हमारा क्या बन जाएगा? अगर हम इस पूरे को उधर भेज दें तो ये हमारा x इक्वल टू 0 बन जाएगा और ये पूरा क्या होगा? x² + 3x - 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 ये तो हमारा सॉल्व हो गया। इसको हम लोग और ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन ये x² + 3x - 4 ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसको हमने सॉल्व करना पहले ही सीख चुके हैं। और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये मैंने आपको पहले बता दिया है। फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या करेंगे। इस -4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -4। अब -4 के हमें 2 फैक्टर चाहिए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, लेकिन जब हम यहाँ पे माइनस है ना, तो लेकिन क्या करेंगे? जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो वो फैक्टर क्या होंगे? देखिए पहले बात तो 4 के फैक्टर क्या होंगे? 1 × 4 होगा और 2 × 2 होगा। तो अगर हम ये वाला फैक्टर लेते हैं, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। देखिए यहाँ पे हमें 3 चाहिए था, तो यही दोनों फैक्टर लेंगे। तो देखिए अब हम लोगों ने क्या किया? जो बड़ा नंबर था उसको आगे लिखा, जो ये था आपका ये बिल्कुल सेम लिखा जाता है। फिर ये 3x को हटाया जाता है, इसको हम लोग हटा देंगे अगली लाइन में,
और इसकी जगह पे क्या करेंगे, जो फैक्टर लिया था, ये देखिए जो फैक्टर लिया था उसमें जो बड़ा नंबर होगा उसको आगे लिखेंगे और यहाँ पर x था तो उसके साथ भी x लगा देंगे। फिर जो छोटा नंबर था 1 उसके साथ में x लिखेंगे, और 1 के साथ में x नहीं लिखा जाता क्योंकि 1 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता है, तो इसीलिए हमने दूसरा नंबर लिख दिया। अब जो साइन यहाँ होता है वही साइन यहाँ पे लिखेंगे, और जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो इसका अपोजिट साइन यहाँ पे लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब ये जो आपका -4 था यहाँ पर भी -4 है, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है कि ये जो दो टर्म है इनमें x कॉमन है और इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं ना, माइनस कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं ना, तो 1 हम लोग कॉमन मान लेंगे। तो दोनों में से हम लोग जो कॉमन है वो निकाल लेंगे। तो इसमें से x कॉमन था, x हम लोगों ने बाहर निकाल लिया तो बचेगा x+4। इधर माइनस कॉमन था और 1 कॉमन था तो x+4 बचेगा। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये 4 होगा, ठीक है। तो x+4 बचेगा। अब नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा हमारे पास, नेक्स्ट लाइन में अब ये दोनों में अगर आप देखेंगे x+4 इधर भी है, x+4 इधर भी है, तो x+4 हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा x-1, तो वही x-1 हमारे पास यहाँ बचा और x+4 बचा। अब यहाँ पर फिर से दो पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। क्या दो पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, या तो हम इसको दूसरे साइड भेज दें, ये 0 बन जाएगा और ये बन जाएगा x+4 = 0, या फिर हम इसको दूसरे साइड भेज दें, ये हमारा बन जाएगा x-1 = 0, क्योंकि ये 0 बन जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में। तो देखिए इसी को हम लोगों ने आगे किया हुआ है, तो ये क्या बनेगा x+4 = 0 और ये x-1 = 0। अब हम क्या करेंगे, ये 4 को उधर भेजेंगे और ये 1 को उधर भेजेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, x = -4 और x -1 था, अब ये +1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके हमने तीनों 0 निकाल लिए हैं, और वो तीनों 0 क्या है, x = 1 -4 और ये 0, या फिर 0 1 -4, ये तीनों हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। अब हमारे पास लास्ट टाइप है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वो क्या है कि जब हमारे पास 4 टर्म्स होंगे, यानी x³ x² x और कोई x नहीं, यानी सबसे पहले x³ होगा, फिर x² होगा, फिर x होगा और फिर x के कोई भी x नहीं होगा। तो इस तरह का जब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा तो इसको हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक कर रहे थे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, x³ -4x² + x + 6। तो वही सेम चीज़ करना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6 है कांस्टेंट टर्म, तो इसके हमें फैक्टर चाहिए। तो क्या क्या होगा, 1 × 6 होगा, 2 × 3 होगा और 3 × 2 होगा। तो हम लोगों ने ये बस कर लिया, यानी सबसे पहले 1 से किया तो 6 आया, 2 से किया तो 3 आया, अब 3 से करेंगे तो 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 6 के फैक्टर होंगे 1 2 3 एंड 6। अब हमें इन्हीं को बारी बारी लेना है। 1 को लेंगे +- पहले, फिर 2 को लेंगे +-, फिर +-3 लेकर के चेक करेंगे और फिर +-6 लेकर के चेक करेंगे। तो पहले हम लोग प्लस का 1 लेते हैं, प्लस का 1, यानी x = हम लोग मानते हैं 1 है। तो ये हमारी पॉलिनोमियल क्या बनेगी, 1³ -4 × 1² +1 + 6। अब ये 1³ हो जाएगा 1 और ये 1 का स्क्वायर 1 × 4, ये हो जाएगा -4 और ये 1 और ये +6। जितने भी प्लस के हैं ये सब ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया -4 और ये और ये ऐड होकर के हमारा बचेगा प्लस का 8। तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 4 आंसर आएगा, जबकि 0 आने चाहिए तो 0 तो आया नहीं, प्लस का 4 आया। तो अब हम क्या करेंगे, x = -1 लेकर के चेक करेंगे। तो जब -1 लेंगे तो हमारी पॉलिनोमियल क्या बनेगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल, -1³ -4 × -1² +-1 +6। अब इस -1 का क्यूब जो होगा वो -1 ही होगा, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस ही होता है और 1 का क्यूब 1 होता है। और यहाँ पर फिर -4 × -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होकर के -1 आएगा और ये प्लस का 6 आएगा। अब ये हो जाएगा आपका -1 और ये -4 और +1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आएगा और ये माइनस का 1 आएगा, प्लस का 6 आएगा। ये सारे माइनस वाले साइन को हम लोग ऐड कर लेंगे क्योंकि ये सेम साइन है, तो बनेगा -6, ये बनेगा +6,
दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 आ जाएगा। तो यानी x इक्वल टू -1 जो है वो हमारा 0 है, यानी -1 हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब माइनस को उधर भेजेंगे तो वो बन जाएगा +1, तो ये हो जाएगा x + 1 हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्यूबिक पॉलिनोमियल के आगे 0 लगा दिया, फिर वही सेम चीज़ हमने लिया, x इक्वल टू -1 लिया, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 0 आ गया। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि x + 1 हमारा क्या है, फैक्टर है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वही जो हम लोगों ने अभी तक किया हुआ है, x + 1 से अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारा x³ 4x² + x + 6, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे किया जाता है, आप लोग को मालूम है कि x + 1 में हम लोग ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन यहाँ पे x³ है, यहाँ पे ओनली x है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग x² से मल्टीप्लाई करेंगे। x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x³, और इस x² का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का x², सॉरी प्लस का x², प्लस का 1 है तो प्लस का x²। साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये आपका ख़त्म हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर के। और इधर क्या है, ये 4x² है, ये ओनली x², ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 5x² बन जाएगा। और ये हम लोग नीचे उतार लेंगे, +x और +6। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस का साइन 5, और x² है यहाँ पे तो ओनली x चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक x है, एक और x अगर मिल जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके x² बना लेंगे। तो माइनस का साइन लेंगे तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, फिर 5 लेंगे तो 5 भी आ जाएगा, और x लेंगे तो x² बन जाएगा। तो 5x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 5x², और माइनस है तो माइनस का 5x², ठीक है। इसको हटा लेते हैं। अब इस 5x का 1 से करेंगे, माइनस का 5x है तो माइनस का 5x आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर। तो ये आपका हो जाएगा प्लस का, ये भी हो जाएगा प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, देखिए दोनों के पास सेम साइन है, प्लस प्लस, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा 6x, और ये वाला 6 नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास x है, हमें क्या चाहिए, ओनली 6 चाहिए, प्लस साइन भी हमारे पास है, तो प्लस का 6 ले लेते हैं, और प्लस के 6 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6x + 6, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जब हमने x + 1 से हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो हमारे पास ये आया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x + 1 × x² - 5x + 6 = 0। मतलब देखिए हमने ये क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखी थी और ये पूरी 0 के बराबर थी, तो वैसे ही अब इसके जो फैक्टर होंगे, इसके फैक्टर क्या है, ये दोनों इसके फैक्टर हैं, तो ये दोनों भी 0 के बराबर होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये x + 1 को तो ऐसे ही रहने देंगे, इसको हम लोग और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस 6 का मल्टीप्लाई इधर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। अब 6 के हमें फैक्टर चाहिए, 1 × 6, 2 × 3, बस यही फैक्टर है। अब हमें इनमें से ऐसे फैक्टर्स को लेना है, यहाँ पे ये प्लस का है तो हमें ऐसे फैक्टर को लेना है जिनको ऐड करें तो क्या आ जाए, यहाँ पर 5 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x + 1 और ब्रैकेट के अंदर हमारा x² हो जाएगा, और ये 5x है तो हम इसको हटाएंगे, ठीक है। इसको अब हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पे फैक्टर लेंगे, तो ये वाले फैक्टर हम लोग लेंगे क्योंकि इनको जब ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और बड़े नंबर को आगे लिखते हैं तो 3 को आगे लिखेंगे, और जो यहाँ पर साइन होगा वही साइन यहाँ पर आएगा, ये हो गया 3x। और जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो जो साइन यहाँ पर होगा वही साइन यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। पहले जो साइन यहाँ होगा वो यहाँ आएगा, और ऐड करते हैं तो जो साइन यहाँ होगा वही साइन यहाँ आएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो साइन यहाँ होगा उसका अपोजिट साइन यहाँ होगा, जैसे यहाँ पे माइनस था, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे होते तो यहाँ पे प्लस का आता। अब हम लोग लिखेंगे 2, यानी बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में। यहाँ पे भी x लिखा था तो इसीलिए इनके साथ में भी हमने x लगा दिया।
और प्लस का 6 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इक्वल 0 लगा दिया। अब इन दोनों टर्म में x कॉमन है और इन दोनों टर्म में 2 कॉमन है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, x प्लस 1 लिखेंगे और यहाँ पर x कॉमन है तो हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 3। इधर 2 कॉमन है और यहाँ पर माइनस का साइन बाहर है तो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, 2 भी ले लेते हैं। तो इसमें से जब 2 निकाल लेंगे तो x बचेगा और इसमें से 1 निकाल लेंगे तो प्लस का x हो जाएगा। और इसमें से 2 निकालेंगे, 2 निकालना मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 3 और ये यहाँ पर प्लस है तो इसमें से जब माइनस निकालेंगे तो माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करने पर प्लस होता है। तो ये माइनस का 3 आ जाएगा और ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इक्वल 0 लगा देंगे। अब इस पूरे टर्म में x माइनस 3 और इस पूरे टर्म में x माइनस 3 कॉमन है तो हमारे पास आगे क्या आएगा, x प्लस 1 और फिर x माइनस 3 कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा क्या, x माइनस 2 बचेगा तो उसको लिख देंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको मालूम ही है 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ होंगी, क्या होगा, या तो इन सब को उधर भेज देंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर इसको रखेंगे और सबको उधर भेज देंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर इसको रखेंगे सबको उधर भेज देंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये 1 को अगर उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, अगर 3 को भेजेंगे x इक्वल टू 3 हो जाएगा, 2 को भेजेंगे तो x इक्वल टू प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस 3 था तो उधर गया प्लस का हो गया, वैसे ही यहाँ पे माइनस 2 है तो उधर जाएगा प्लस 2। तो x की वैल्यूज़ क्या आएंगी, x की वैल्यूज़ आएंगी माइनस 1, 2 एंड 3। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लगभग सारे पॉलिनोमियल्स को हम लोग किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं या किस तरीके से हम उनके ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर सकते हैं वो निकाला। अभी एक बार थोड़ा सा हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें रिवाइज करनी है यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास किस तरह की हो सकती है, लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास हो सकती है ax या फिर ax प्लस b की फॉर्म में, ठीक है। यानी लीनियर पॉलिनोमियल आपको मालूम होनी चाहिए कि जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 है, इस पूरी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 1 है। और जब हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे यानी पावर के घटते क्रम में, तो ये x की पावर 1 है, फिर यहाँ पर x की पावर कुछ भी नहीं है, यानी x ही नहीं ना तो x की पावर भी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये मतलब हमारा पहला टाइप होगा लीनियर पॉलिनोमियल का और ये दूसरा टाइप होगा। इसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे पास बहुत से टाइप हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहला टाइप क्या होगा, ax स्क्वायर, यानी ये हमारा एक टर्म का होगा, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि उसमें ax स्क्वायर होगा और प्लस b होगा। तीसरा क्या हो सकता है, ax स्क्वायर होगा प्लस b होगा और साथ में x भी होगा, ठीक है। और चौथा क्या हो सकता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 4 टाइप बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कुछ भूल भी नहीं रहे हैं, तो लगभग हमने सारे लिख लिया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, ये हमारा होगा पहला टाइप एक्स क्यूब। दूसरा क्या हो सकता है, ax क्यूब प्लस b हो सकता है, ठीक है। यानी इसके साथ में वेरिएबल है, इधर नहीं है। फिर और क्या हो सकता है, ax क्यूब प्लस bx हो सकता है, ठीक है। या फिर ax क्यूब प्लस bx प्लस c हो सकता है, यानी x क्यूब फिर x की पावर 1 और फिर x की पावर 0, कोई पावर नहीं होगी। या फिर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर हो सकता है, या फिर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c हो सकता है, या फिर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, या फिर हो सकता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये इतने सारे टाइप हो सकते हैं हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के। लगभग 8 टाइप हम लोगों ने पढ़े हैं, तो देखिए यहाँ पर 8 टाइप हैं, तो चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। और इन सभी को आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। कुछ सेम मेथड से सॉल्व होंगे, कुछ अलग तरीके से सॉल्व होंगे, लेकिन हमें जब ज़ीरो निकालना होगा ना तो हमें इन्हीं मेथड्स को यूज़ करना होगा। और जब क्वेश्चन में आएंगे तो
तो हम उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या उस इक्वेशन के या उस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग ही इनकी ज़ीरोज़ निकालेंगे।